Okay, guys. Hello, hi, everybody. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की जो हमारी क्लास है सुपर 100 के क्वेश्चंस की, उसके अंदर हम पार्टनरशिप के स्मॉल चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। पार्टनरशिप के स्मॉल चैप्टर्स मतलब अगर हम बात करें आपकी पूरी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर बनता है आपका बेसिक्स। बेसिक्स के बाद बनता है बेसिक्स के बाद बनता है आपकी गुडविल। गुडविल के बाद बनता है आपका एडमिशन। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद डेथ। और उसके बाद डिसोल्यूशन। ये आपका कंटेंट बनता है। स्मॉल चैप्टर्स जब मैं कहता हूं तो वो होते हैं बेसिक्स और गुडविल के, जहां से 5 मार्क्स का कंटेंट आ सकता है। 5 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट से 7 से 10 नंबर और डिसोल्यूशन से 7 से 10 नंबर का कंटेंट आपका बनता है। तो आज की क्लास हम 9 क्वेश्चंस के ऊपर डिवोट करने वाले हैं। ये है मेरा स्टडी मटेरियल के इलिस्ट्रेशंस और ये है मेरा स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो 358 इलिस्ट्रेशन फ्रॉम बेसिक्स, 1 and 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एंड गुडविल का इलिस्ट्रेशन करनी है केवल 2, 3, 10 and 11। तो चलिए बातों को स्टार्ट करते हैं। कुछ मुश्किल चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, आसान चीज़ें, और कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ मीडियम लेवल की चीज़ें आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं इसे इजी कैटेगरी में डालूंगा। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो वो कहता है ए और बी स्टार्ट्स देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद अ कैपिटल ऑफ 30,000 and 20,000। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 rupees per month and interest to be allowed on the opening capital at 6% per annum. The remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2020-22, the firm earned a profit before charging, ध्यान से, before charging salary to be and interest on capital amounting to ₹25,000। ये बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है, इसलिए इसको सुपर 100 में दिया गया ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। तो क्या मैं कहूं, सबसे पहले तो हमने यहां पर 25,000 रुपए का प्रॉफिट लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। अब बी को सैलरी देनी है 500 रुपए पर मंथ, तो 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, 6,000 मेरी सैलरी आ गई। अब जब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं 30,000 एंड 20,000 इंटरेस्ट 6%, तो 30,000 का 6% हो गया 1,800 और 20,000 का 6% हो गया 1,200। ठीक है जी। तो 25,000 में से 6,000 और 3,000 गए, 9,000 गए, 25 में से 9 गए, बचे 16, और उस 16,000 को मैंने 5:3 में बांट दिया, तो एक आया 10,000 और दूसरा आया 6,000। बोलो क्लियर होती है बात? अब सर यहां पर आपने ये विड्रॉ जो करा है उसका तो कुछ लिखा ही नहीं है। देखिए, अब ये जो विड्रॉ करा है मैंने इसको अज्यूम कर लिया है एंड में। अगर आप इसको अज्यूम करते मिड ऑफ द मंथ या कोई डेट नहीं दी हुई, तो मान लीजिए 6 महीने का इंटरेस्ट लगता। लेकिन अब पंगा यह है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन भी तो नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर लाके छोड़ दिया। बोलिए पहला पार्ट सबको क्लियर है जी? फटाफट से हम लोगों को करना है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला तो और बढ़िया सवाल है। कहता है ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस है उनकी इफेक्टिव कैपिटल पे। तो क्या मैं कहूं, सबसे पहले मुझे इफेक्टिव कैपिटल निकालनी पड़ेगी, मजा तो तभी आएगा। आइए आपको इफेक्टिव कैपिटल निकाल के बताते हैं, क्योंकि उसके बाद देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता। ध्यान से देखना, 1 जनवरी को, ठीक है, अब मैंने यहां पर ए पकड़ लिया और यहां पर बी पकड़ लिया। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। क्या मैं बोलूं 1 जनवरी, 1 जनवरी को इसकी कैपिटल 1,00,000 है और बी की कैपिटल 60,000 है।
ठीक है सर। आगे चलें तो देखा ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो क्या मैं कहूं ये 1 लाख की कैपिटल 3 महीने तक रही तो 3 लाख हो गई, और उसके बाद 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपए की कैपिटल और डाली, तो क्या मैं कहूं अब उसकी कैपिटल 1,10,000 हो गई। आ रही है बात समझ में? जी हाँ, 1,10,000 उसकी कैपिटल चली अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 1 जुलाई को उसने फिर पैसे डाल दिए। तो क्या मैं कहूं 1,10,000 3 महीने चली तो 3,30,000 बन गया। सबको समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है। और उसके बाद सर 1 जुलाई को उसने 5,000 रुपये और डाल दिए, तो क्या मैं कहूँ कैपिटल 1,15,000 हो गई। और अब वो कब तक चली? उसने 30 सितंबर को पैसा निकाला है, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर, आने वाले 3 महीने 1,15 चली, तो ये हो गई 3 और 15 45, 3,45,000। सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। और उसके बाद 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ कर लिए। अगर उसने 40,000 विड्रॉ करे, हाँ, अगर उसने 40,000 विड्रॉ करे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं अगर उसने 40,000 विड्रॉ करे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब क्या बनता है? 1,15,000 से 40,000 घट के 75,000 रह गई उसकी कैपिटल। और वो 75,000 कब तक चली? पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। तो कितना बनता है जल्दी बताइएगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,25,000। तो क्या मैं कहूँ ये पूरे 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 महीने हो गए। 2,25 प्लस 3,45,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3 लाख, टोटल मेरी बन जाती है यहाँ पर 12 लाख रुपए की कैपिटल। बोलो बात समझ में आई? ध्यान से देखो, निकल के आई कि नहीं निकल के आई? 12 लाख। क्लियर होती है बात? बिल्कुल। अब मैं अगर इसको पकड़ता हूं तो बी 1 जुलाई को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब जनवरी के 60,000 से टोटल 6 महीने तक इसकी यही कैपिटल रही, 3,60,000। उसके बाद उसने 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस करे हैं 30,000, तो उसकी कैपिटल 90,000 हो गई। और वो 90,000 कब तक चली? चलती रही चलती रही चलती रही, और उसने ये 90,000 जोड़ के उसकी कैपिटल 30,000 जोड़ के 90,000 बन गई। तो वो 90,000 आपकी कब तक रही? 9 6 54, 6 महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गई 5,40,000। इन दोनों को जोड़ दूं मैं तो ये 9 लाख बनी। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं 12 लाख इस टू 9 लाख, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 4:3 बन सकता है कि नहीं? बोलो इफेक्टिव कैपिटल समझ में आता है कैसे निकाला दोस्तों? इफेक्टिव कैपिटल बिल्कुल क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। अब बात उसने क्या करी थी? अब उसने अगली बात बोली थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 12%। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी इफेक्टिव कैपिटल जो निकली है 12 लाख, ये 12 लाख तो पूरे साल की है मल्टीप्लाई कर करके, तो इसको मैंने इंटू 1/12 करा। तो इफेक्टिव कैपिटल की अगर मैं बात करूं, यहां देखो ना, 12 लाख इंटू 1/12 1 लाख, और इसकी इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख इंटू 1/12 कितनी आती है? निकालना जरा, निकालना जरा फटाफट से। 9 लाख डिवाइडेड बाय 12, 75,000। रेशियो इनका वही रहेगा बेटा 4:3 का। तो क्या मैं बोलूँ यहाँ पर इसको 75,000 का 12% मिल जाएगा 9,000।
अगला कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ए 1,000 रुपये विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड के अंदर 5.5 मंथ लगता है कि नहीं लगता? तो अब मैंने अगर यहाँ पर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चालू करा तो 1,000 रुपये 12 महीने तक 12,000, 10% का रेट है, 5.5 मंथ की ड्राइंग है, आ गया 550। और जो बी है वो अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल पे विड्रॉ कर रहा है। 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है 30 जून को और 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है 30 सितंबर को। तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट मेथड लगाते हो। याद आ गया? 1,000 रुपये विड्रॉ करे उसने, कब विड्रॉ करे? उसने 1,000 रुपये विड्रॉ करे 30 जून को, तो इसका मतलब 6 महीने तक चलाएगा, 6,000 हो गए। और उसके बाद उसने 5,000 रुपये विड्रॉ करे 30 सितंबर को, 5,000 को 3 महीने तक चलाएगा, 15,000 हो गए, टोटल हो गए 21,000। एवरेज ड्राइंग आ गई इसका 1/12। तो अभी निकालता हूँ, 21,000 डिवाइडेड बाय 12 मेरा आता है 1750। इस 1750 का 10% 175। मैंने आपको ऐसे करके सिखाया है, आप देख लीजिए। इनका आंसर भी 175 आ रहा है और हमारा आंसर भी 175 आ रहा है। बोलो, सबको इतनी बातें क्लियर होती हैं? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दोनों सवाल मैंने डन करा दिए। सुपर 100 का ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सवाल आता है? अगला सवाल आता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। भाई ये मैं बहुत इजीली आपको होमवर्क के तौर पे दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्या मैं कहूं, जो गारंटी देता है उसका ही शेयर सफर करता है। भाई अगर फर्म गारंटी दे रही है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर डेफिशिएंसी ली जाएगी। अगर ए गारंटी दे रहा है तो केवल ए का शेयर उठाया जाएगा। अगर दोनों गारंटी दे रहे हैं इक्वली तो फिर वो 1:1 पर चलाया जाएगा। करेक्ट? आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तीनों केसेस का सॉल्यूशन मैंने इन्हीं नोट्स के अंदर दिया हुआ है। ये नोट्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। कमेंट डाल दीजिएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आता है बढ़िया सवाल जो चलने वाला आता है। क्या? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक वीक है, एक एबल है और एक लेजी है। 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2:1:1 में। दे एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज एट 8% पर एनम। ठीक है, और याद रखना करंट अकाउंट के ऊपर कोई ब्याज नहीं है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एंड ड्राइंग। क्या मैं कहूं ये कैपिटल का बैलेंस है, ये ड्राइंग है और ये करंट अकाउंट है। द ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ 2022 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 बिफोर टेकिंग इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्राइंग। इसका मतलब ये 60,000 के प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, और 3 एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी हैं जो अभी नहीं हुई है। ठीक है साहब, उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आइए सर चालू करते हैं। क्या मैं कहूं, अब सबसे पहले बात आती है सर ये 55,750 का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आपने कैसे निकाल दिया। आइए समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट 60,000 है जी, जो उसने प्रॉफिट बोला यहां पर वो 60,000 बोला। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वीक का 750 रुपीज का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वीक का है, तो क्या मैं कहूं वीक का है तो वीक के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए था, हमने उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दिया। वीक का बैलेंस कम होना चाहिए था, मैंने प्रॉफिट कम कर दिया, तो क्या मैं कहूं ये आइटम मेरे प्रॉफिट को बढ़ानी चाहिए थी। यस, इस आइटम से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, बढ़ाओ। 750 ऐड कर दिया। बोलो ये बात सबको समझ में आती है? भाई 750 किसी का पर्सनल इंश्योरेंस था, पर्सनल इंश्योरेंस का पैसा उसके कैपिटल में जाना चाहिए था, ड्राइंग्स बनना चाहिए था, मैंने यहां पर दिखा दिया तो नहीं होना चाहिए था। अगला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड डेप्रीसिएशन चार्ज 20%। ओए होए 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 होए, क्या मैं कहूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा था 10,000, तो इसका मतलब ये 10,000 मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था कि नहीं दोस्तों? भाई 10,000 का मेरा खर्चा है, मेरे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी नहीं, ये रिपेयर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट जाना चाहिए था, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया, तो क्या मैं कहूँ अब मुझको प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो चेक करिए, पक्का मैंने 10,000 रुपये यहां से लेस करे, लेकिन क्या मैं कहूं क्योंकि मैंने उसको प्लांट एंड मशीनरी में दिखा रखा है, तो मैंने उसके ऊपर 20,000 की 20% 2,000 रुपीज की डेप्रीशिएशन चार्ज करी होगी। अगर मैं रिपेयर को प्लांट से हटा रहा हूं तो जो उसका डेप्रीसिएशन था वो भी तो हटेगा कि नहीं हटेगा? तो यहां से 2,000 रुपये ये माइनस होके नेट मेरा प्रॉफिट 8,000 से कम हुआ होगा। सर एक बार दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो, एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, क्या मैं बोलूं रिपेयर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता। कितने से कम हो जाता? 10,000 से। लेकिन मैंने इस रिपेयर को प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया। जब मैंने इस रिपेयर को प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करा तो मेरे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई। अगर मेरे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई तो मेरी डेप्रीसिएशन बढ़ गई, और उस डेप्रीसिएशन को मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो मेरे बेटा अगर ये रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए, प्लांट से नहीं हटना चाहिए, प्लांट से हट जाए ये, तो इसका मतलब क्या मैं कहूं ये जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी में मैंने ऐड करा हुआ है ये भी तो हटेगा कि नहीं हटेगा? और प्रॉफिट एंड लॉस में से जो मैंने 2,000 रुपए की डेप्रीसिएशन ले रखी थी ये डिसअलाउ होके अब मेरा नेट प्रॉफिट 8,000 से ही कम होना चाहिए कि नहीं? वही तो मैंने यहां कर रखा है। आखिरी पॉइंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 3,000 के फॉर द प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या मैं कहूं ये एबल की ड्राइंग्स बनना चाहिए था, आपने खर्चे में डाल रखा है जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट कम कर रखा है, तो इसको वापस से प्रॉफिट में ऐड करो। ये लीजिए मैंने इसको वापस से प्रॉफिट में ऐड करा तो 60 और 3 63,750 में से 8,000 गए, 55,750 आएगा। बोलो अब बात समझ में आती है ये कैसे आया? सारा खेल इसका था। आ गई सर। अब बात करते हैं यहां पर इनकी कैपिटल दे रखा है 75,000, 40,000, 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%। तो क्या मैं कहूं 75,000 का 7,500, 40,000 का 4,000 और 30,000 का 3,000, टोटल 14,500 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ध्यान से देखिए, आपको ड्राइंग दे रखी है 15,000, 10,000 और 10,000 और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला हुआ है 8%। सर अब यहाँ पर मामला गड़बड़ है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ड्राइंग कैसे निकाल दी। अब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वीक का कितना ड्राइंग है?
15,000। वीक की ड्राइंग है 15,000। क्या मैं कहूं इसकी ड्राइंग के अंदर एक 750 का जो इसका पर्सनल इंश्योरेंस था वो भी जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, बोलो। यस। तो इसकी ड्राइंग में 750 ऐड करके 15,750 कर दूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन मुझे टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ। तो क्या मैं कहूं जब टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा तो एवरेज कर देते हैं, तो आएगा 630। आई बात समझ में कैसे निकाला मैंने? इसी प्रकार से मेरे एबल की भी ड्राइंग्स निकल जाएगी और इसी प्रकार से मेरे लेजी की भी ड्राइंग्स निकल जाएगी। लेजी की ड्राइंग्स 10,000 थी विदाउट एनी चेंज, तो 10,000 का 8% इंटू 6/12 400। और एबल जो था, एबल की ड्राइंग 10,000 थी, लेकिन इस 10,000 में मैंने एक लेजर एक्सपेंसेस कर दिए 3,000, वो भी जुड़ जाएंगे। 13,000 का 8% इंटू 6/12 520। तो ये ड्राइंग्स का इंटरेस्ट जाके ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ये सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर का बिल्कुल बन सकता है। बोलिए, बात क्लियर होती है? सबको क्लियर है बात? ठीक है। ये आपका करंट अकाउंट है। ये करंट अकाउंट बिल्कुल इसी का रेप्लिका है। जैसे ये आपके करंट अकाउंट के बैलेंस हो गए, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ट्रांसफर, ये ड्राइंग्स हटा दी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। तो 2 आपके होमवर्क हो गए, अभी तक 2 आपके होमवर्क हो गए। हम यहां चल रहे थे, ये मैंने आपको डन करा दिया, इधर देखते रहिएगा। ये मेरा ये डन। यहां से एक मैंने आपको होमवर्क दिया और एक मैंने आपको होमवर्क दिया, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया। अब आते हैं पार्टनरशिप में, गुडविल में। गुडविल भैया बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं गुडविल के। तो गुडविल के सवाल सबसे पहले आते हैं इलिस्ट्रेशन 2 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है साहब। क्या मैं कहूं, तो इसका मतलब मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो गुडविल है वो होगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5। अब बात आती है सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्या मैं कहूं, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्या मैं कहूं, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलती है? क्या मैं कहूं, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। यही पूरी गुडविल की चेन बनती है कि नहीं बनती? ऐसे ही हम काम करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 1,50,000 और जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है मेरा रिस्क फ्री रेट 10% प्लस रिस्क प्रीमियम 2%। तो 10% प्लस 2% इज इक्वल टू 12%। तो यहाँ से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं? 1,50,000 का 12% कितना आता है? जल्दी बताओ मेरे भाई। नॉर्मल प्रॉफिट
फटाफट बताएंगे। 1,50,000 का 12% निकालेंगे, ये आता है सर 18,000। अब सारा खेल आता है एवरेज प्रॉफिट का। अब जब मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट की, तो क्या मैं कहूं मुझे अलग अलग साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। मैंने जोड़ना चालू करा, 40,000, 36,000, 40,000 प्लस 36,000, यहाँ मुझे 6,000 का लॉस हो गया, माइनस 6,000, फिर मुझे प्रॉफिट हो गया 50,000 का, प्लस 50,000, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से मेरा एवरेज प्रॉफिट निकालो जरा, कितना आता है, जोड़ना, 40 प्लस 36 माइनस 6 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4, मेरा आया 30,000। लेकिन यहाँ पर एक हैक है, वो कहता है रेमुनरेशन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं कहीं और काम कर रहा होता तो 6,000 रुपये कमा रहा होता, मैं अपने बिजनेस में हूं तो यहां से मुझे वो भी तो लेस करने पड़ेंगे कि नहीं। मेरा एवरेज प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको 30,000 का, इसमें से आप लेस करो रेमुनरेशन 6,000 की, अब मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है 24,000। सर एक बात बताइए, रेमुनरेशन तो पर ईयर है, तो आप केवल एक ही बार क्यों माइनस कर रहे हो? क्या मैं कहूँ 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर करूंगा तो एवरेज तो 6,000 ही आएगा ना। अगर मैंने ये एवरेज प्रॉफिट ले रखा है तो एवरेज में से रेमुनरेशन भी तो एवरेज ही माइनस करूंगा, रेमुनरेशन भी तो एवरेज ही माइनस करूंगा ना भाई। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब मैं बड़े प्यार से सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। क्या, मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं, 24,000 माइनस 18,000 आ गया 6,000, गुडविल आएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 30,000, आंसर 30,000 आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगला सवाल, अगला क्या कहता है? अगला कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये बहुत आसान है, ये आपके होमवर्क में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा मजा ऐसे सवालों को करने में। इलिस्ट्रेशन 10, इलिस्ट्रेशन 11, एक मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, एक मैं कराऊंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। मुश्किल वाला मैं कराता हूं, चलो ये वाला इलिस्ट्रेशन 11 मैं कराता हूं, 10 आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। कहता है सर CU और AU दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:3 में। 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू एडमिट AG इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। AG विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:1:1। मुझे इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। क्या मैं कहूं, मुझे तो सीधा मतलब है गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो मेरी गुडविल है, जो मेरी गुडविल है वो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। और इवन जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है ना, ये एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट नहीं है। कुछ मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखी हैं, ठीक है, तो मैं तो गुडविल निकालूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे को बोल दिया 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, मैंने लिख दिया प्रॉफिट बता दो कितना है। प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 210, 260, 210 और 3.5, 210, 260, 210 और 3.5। क्या मैं कहूँ सबसे पहले सैलरी डाल दो,
सैलरी मिल रही है उसको ध्यान से देखना 2,000 रुपए पर महीना, लेकिन 1 अक्टूबर से 3,000 हो गई, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 2020 से हुई है, तो 18-19 में तो उतनी ही रही होगी 24,000, 19-20 में भी उतनी ही रही होगी 24,000, 20-21 में अक्टूबर तक, ध्यान से सुनना, अक्टूबर तक 2,000 रही, तो 2,000 इंटू 6 12,000, और अक्टूबर के बाद 3,000 हो गई, तो 3,000 इंटू 6 18,000, तो टोटल 30,000 हो गई कि नहीं हो गई? तो ध्यान से देखिए 30,000 और नेक्स्ट 21-22 में तो पूरे 3,000 ही मिलेगी, तो 36,000। ये बात सबको समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये वाली थी। उसके बाद मेरे को जो कैपिटल दे रखी है, मैं उस कैपिटल से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूं। 4 लाख और 3 लाख 7 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 7 8 56, 56, 56,000, 56,000, 56,000 और 56,000। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। अब यहां पर इसका मतलब ये पॉइंट भी हो गया, 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 यहां से ये सब खत्म। कहता है मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। इसका मतलब मैंने मशीन खरीदी और प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो क्या मैं कहूँ 20-21 का प्रॉफिट मुझे बढ़ाना चाहिए? ध्यान से देखिए, मैंने 40,000 रुपए से 20-21 का प्रॉफिट बढ़ा दिया। बिल्कुल वैसा ही डेप्रीसिएशन वाला जो अभी करा था, डेप्रीसिएशन लगती है 20%, तो अगर मैं उसको मशीन से हटा रहा हूं तो डेप्रीसिएशन भी तो प्रोपोर्शनेटली कम होगी, तो 20%, और वो भी लग रही है रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर रिटर्न डाउन वैल्यू पर लग रही है तो सबसे पहले तो 40,000 का, सबसे पहले तो 40,000 का 20% 6 महीने के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में ली थी तो 4,000, तो सबसे पहले तो ये 4,000 चले गया। क्या मैं कहूँ अब बुक वैल्यू बच गई 36, तो नेक्स्ट ईयर तो इस 36,000 का 20% 7,200 लगना चाहिए था कि नहीं? ये आ गई 7,200। क्लियर होती है यहां तक की बात? पहली एडजस्टमेंट समझ में आई। बी कहता है स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यूड। 31 मार्च 2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मैं कहूं फाइनेंशियल ईयर 20-21 का ओपनिंग भी तो बनेगा। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। तो क्या मैं कहूं यहां से मैंने 19-20 में से प्रॉफिट कम कर दिया और 20-21 में प्रॉफिट बढ़ा दिया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई आप बात समझो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा ना। तो मैंने भी तो वही काम करा है। तो 2 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है देयर वॉज लॉस बाय फायर ऑफ 10,000 इन द ईयर 18-19 विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओहो भाई, लॉस बाय फायर की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो क्या मैं कहूं गुडविल नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए निकाली जाती है। जो भी एबनॉर्मल आइटम है वो वापस से रिवर्स हो जाएंगी, तो ऐड हो गया। और आखिरी डेटर्स ऑफ 31 मार्च 2022 इंक्लूडिंग अ बैड डेट्स ऑफ 5,800। तो मैंने वो 5,800 के बैड डेट्स माइनस कर दिए। ये एडजस्ट करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ गया।
मेरा वेटेड एवरेज था, इसलिए मैंने इनको वेट दे दिया 1 2 3 4, मेरे वेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, टोटल सम डिवाइडेड बाय वेट, और यहां से निकाल ली मैंने गुडविल। ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपके कुल मिला के केवल 3 होमवर्क बने, याद रखिएगा, केवल 3 होमवर्क बने हैं आपके, ठीक है। एक मैंने आपको यहां पर ये होमवर्क दिया है, 3 होमवर्क हैं, इनको कर लेना। कल हम लोग बड़े क्वेश्चन डिसोल्यूशन को भी पकड़ेंगे। उससे पहले याद रखिएगा दोस्त, ये ना हमारा पूरा का पूरा अभी एक्सटेंशन ऑफर 60% ऑफ के साथ चल रहा है। अगर आप CANK 10 लगवाते हैं तो आपको 60% ऑफ, फ्री बुक्स, फ्री एक्सटेंशन, CA अश्योर, सब कुछ मिलेगा। चलते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।